चीन की आर्मी पूर्वी लद्दाख रीजन में फिर से लौट आई है और वह इस रीजन में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाइनीज आर्मी बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद है और वह बस कुछ घंटों के अंतराल में ही भारत के चेक पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने भी अपनी मुस्तैदी बढ़ाई है और वह इस पूरे रीजन की कड़ी निगरानी कर रही है। चीन भारत की 75 से 100 किलोमीटर दूरी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है। आपको बता दें, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी ने पैंगोंग लेक एरिया में डिसएंगेजमेंट कर लिया था, लेकिन अभी भी दोनों देश अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहते हैं। जैसे चीन ने गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग, देप्सांग प्लेन्स और सीनेन जंक्शन से डिसएंगेजमेंट नहीं किया था और इंडियन आर्मी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जनरल नरवणे के अनुसार चीन आर्मी एनुअल ट्रेनिंग के लिए आई है और ऐसी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी भी क्या करती है। फरवरी के बाद से जब से डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ था तब से दोनों तरफ से किसी भी तरह का वायोलेशन नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन आर्मी अपनी पोजीशन पर मुस्तैद है और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। मई 2020 में गलवान वैली की घटना के बाद बॉर्डर पर तनाव बहुत बढ़ गया था और दोनों देशों ने अपनी आर्मी की पोजीशन तेजी से बढ़ाई थी। यहाँ तक कि उस दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश रखी थी। उस वक्त भारत के एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने ट्रंप के मध्यस्थता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बल्कि कहा था कि भारत द्विपक्षीय तरीके से चीन से बात कर रहा है और मुद्दों को हल कर लेगा। चीन जो कि ताइवान, हांगकांग को लेकर चर्चा में रहता है, वही काम वह भारत के साथ करना चाहता है। चीन पहले से भारत के अक्षांश चीन एरिया पर कब्जा कर बैठा है और भारत के अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख रीजन में भारत को घेरता रहता है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के साथ बॉर्डर इश्यूज का मैसेज दे सके। और एक्सपर्ट बताते हैं यह चीन की जमीन हड़पने की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट रहा है। गलवान वैली की घटना के बाद भारत ने चीन के 200 से ज़्यादा ऐप्स बैन किए थे, लेकिन अब भारत को चीन के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंस बनाने पर काम करना चाहिए। जैसे भारत क्वाड का मेंबर है, भारत को 5 आई जैसे इंटेलिजेंस ग्रुप का भी मेंबर बनना चाहिए, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। चीन भारत विरोधी गुटों के साथ हाथ मिलाने पर कभी भी पीछे नहीं हटता है। पाकिस्तान खुद को चीन का पार्टनर बताता रहा है, लेकिन चीन में उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर पाकिस्तान अपनी आंखें मूंद लेता है। यहाँ तक कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, भी चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिम्स के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलता है और दूसरी तरफ वह फ़लस्तीन के लिए बैठक बुलाता है। चीन मिडिल ईस्ट में कई बड़े इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अहम है। चीन मिडिल ईस्ट से अपनी ज़रूरत का 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे वह मिडिल ईस्ट देशों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। चीन ने 2016 में अरब पॉलिसी पेपर रिलीज किया था, जिसके द्वारा चीन ने अरब देशों के साथ रिश्तों पर जोर दिया था। चीन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने पैर मिडिल ईस्ट में जमा रहा है और वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका को चैलेंज करना चाहता है। चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत सुधारा है और आज वही उस ताकत बन गई है। भारत में इस दौरान कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति की स्थिति में लाए, जहां अभी भी कई प्रोजेक्ट करप्शन के भेंट चढ़ जाते हैं। भारत स्कूल, हॉस्पिटल और गरीबी उन्मूलन जैसे कई प्रोग्राम को अच्छी तरह से नहीं चला पाया है। भारत को करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंसी को सिस्टम में बढ़ाने की ज़रूरत है। चीन आज 16 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी है और भारत आज तकरीबन 3 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी है, जिसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत को अपने इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है।